लाहौर जेल में भारतीय नागरिक कृपाल सिंह की संदिग्ध मौत के मामले को सरकार पाकिस्तान के सामने उठाएगी। सरकार ने इस्लामाबाद में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त से कहा है कि वो इस मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बात करे। इसके साथ ही कृपाल सिंह के अवशेषों को भी जल्दी से जल्द भारत लाने को कहा गया है। कृपाल सिंह की बहन जागीर कौर का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते वो अपने भाई को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई और न ही कोई नेता उनकी मदद के लिए आगे आया। लेकिन अब भाई की मौत के बाद उनकी मांग है कि जिस तरह सरबजीत का पार्थिव शरीर भारत लाया गया था, वैसे ही उनके भाई के पार्थिव शरीर को उन्हें सौंपा जाए। आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में पिछले 25 सालों से लाहौर जेल में बंद कृपाल सिंह की जेल में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। 50 साल के कृपाल सिंह 1992 में गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें पाकिस्तान के पंजाब में सीरियल ब्लास्ट के लिए एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। मंगलवार को संदिग्ध हालत में उनका शव मिलने के बाद जेल प्रशासन ने कृपाल सिंह की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया। लेकिन हार्ट अटैक होने पर कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया या उन्हें किसी तरह की मेडिकल सुविधा क्यों नहीं दी गई, इस पर पाकिस्तान कोई जवाब नहीं दे रहा है। गुरदासपुर के रहने वाले कृपाल को लाहौर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन उनकी फांसी की सजा क्यों खत्म नहीं हुई, इस बारे में भी पाकिस्तान ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। तो हुण तो साडा जी करदा ही है ना अपने भरा नूं मिलीए ही 20 साल हो गया उन्होंने साडे कोल निखड़िया नूं ते हुण असीं इहो कहण दे आ भी सानूं मिले असीं उन्हां दा वेखीए अपने हत्थी सब कुछ करिए उन्हां दा संस्कार करिए असीं ते जिस तरह अपने परिवार च ही अगे रहिंदे ही। एकदम जो है ध्यान गया कि जैसा सरबजीत सिंह के साथ हुआ था वैसे ही कृपाल के साथ हुआ है। एक साजिश के अधीन हुआ है। इसमें जेल प्रशासन और वहाँ की जो ISI एजेंसी हैं, इन सब का हाथ है इसमें। और हमने पहले ही शंका जताई थी कि सरबजीत के बाद हो सकता है कि और भी किसी कैदी के साथ ऐसा हो। इसलिए हमारी भारत सरकार को चाहिए कि वे ठोस कदम उठाएं और पाकिस्तान के साथ सख्ती से बात करें। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। यदि होता तो आज कृपाल सिंह के साथ ऐसा ना होता। लाहौर जेल में भारतीय कैदी कृपाल सिंह की मौत के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पाकिस्तान के साथ सरकार की नीति पर सवाल उठाए। पाकिस्तान मोर्चे पर भारत सरकार और विदेश विभाग दोनों असफल रहे हैं। न गोलियों की दंदनाहट बंद हुई है, न वार्ता के दौर समाप्त हुए हैं और जो भारतीय कैद में बंद हैं, उनके विरुद्ध नए रोज प्रताड़ना के किस्से और कहानियां सुनने को मिलते हैं। पाकिस्तान में एक और सरबजीत होगा, एक और भारतीय की मौत हुई है, उत्पीड़न से मौत हुई है। चाहे भले ही नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री वो आगे बढ़ के और पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचते हैं और भी आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कोई बदलाव नहीं है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय आपको ज्यादा जानकारी देंगे। प्रणय, क्या बातचीत अभी तक पाकिस्तान से हुई है और क्या जवाब मिला है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक भारत ने आज ये फैसला किया, क्योंकि ये परसों की घटना है। उसके बाद से लगातार भारत सरकार ये आग्रह कर रही थी पाकिस्तान से कि इस बारे में जानकारी दी जाए, और अब भारत ने फैसला किया है कि औपचारिक तौर पे भारत के जो उप उच्चायुक्त हैं, जो कार्यवाहक उच्चायुक्त हैं, वो जाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस बारे में जो भी तथ्य है वो भारत के साथ साझा किए जाए, क्योंकि एक भारतीय कैदी से जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान ने अभी तक न तो आधिकारिक तौर पर कृपाल सिंह की मौत की पुष्टि की है, न मौत के कारणों के बारे में बताया है, और न ही ये स्पष्ट किया है कि आखिर वो कब कृपाल सिंह का जो शव है वो परिवार को सौंपेंगे या भारत सरकार को कब देंगे ताकि वो उसके परिवार को सौंपा जा सके। इस बीच इस मामले को लेकर स्वाभाविक रूप से परिवार की जो छटपटाहट है, उनकी जो पीड़ा है वो स्वाभाविक है। अरे इस वक्त मेरे साथ विकास स्वरूप जी भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इस मसले पर पाकिस्तान से कोई बातचीत भारत की तरफ से हो पाई है और किस तरह का जवाब मिल रहा है पाकिस्तान से? देखिए, आज जो हमारे वहाँ पे एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं JP सिंह जी, वो आज पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस गए थे। उन्होंने जो DG साउथ एशिया हैं, जो भारत को देखते हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि कृपाल सिंह जी की जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। DG साउथ एशिया ने उनको ये इत्तला की कि कृपाल सिंह की मृत्यु 11 अप्रैल को करीब 2:55 पर हुई थी
और उनके अनुसार मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। अब हम लोग इसके और डिटेल्स वेट कर रहे हैं। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी है उनसे। हमने वो सब तथ्य जानना चाहे हैं जिससे हमें पता लग सके कि ये मृत्यु किस तरह हुई, कब हुई, कैसे हुई। तो अब डिटेल्स जब बाकी आएंगे तो पता लगेगा, लेकिन अभी हमारी सब प्राथमिकता ये है कि उनका शरीर जल्द से जल्द भारत आ सके। सर, इसको संदिग्ध भी बताया जा रहा है, परिवार इस मांग कर रहा है और हमने सरबजीत जैसा एक मामला भी देखा है, तो क्या वजह है कि ये मौत संदिग्ध लगती है? अब देखिए, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी हम कह सकते हैं। अभी हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जी सर, एक बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले को सरबजीत जैसे मामले से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि विपक्ष के बड़े आरोप आ रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी भी भारतीय की मृत्यु अगर होती है पाकिस्तान के किसी भी जेल में तो वो हमारे लिए तो चिंता का विषय है ही, और हम इसकी तह तक जाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। कृपाल सिंह की परिवार भी आज विदेश मंत्री से भेंट कर रहा है। हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान सरकार के साथ ऑलरेडी इसको मुद्दे को उठा रखा है, तो हम लोग इस पर पूरी निगरानी रखे हुए। क्या आप कृपाल सिंह जी के परिवार से संपर्क में हैं सर? जी हाँ, आज वो उनके परिवारजन आज विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। विकास स्वरूप से हम बातचीत कर रहे थे, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और उनका कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, लेकिन इस मसले पर अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मौत कितनी संदिग्ध है, क्योंकि जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है वो हार्ट अटैक बताई गई है, जबकि परिवार की मांग लगातार हो रही है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। उन्हें ये पूरा मामला संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि कृपाल सिंह की मौत की वजह क्या है, और इसके लिए भारत सरकार ने अब प्रयास शुरू कर दिए हैं, जैसा कि विकास स्वरूप अभी हमसे बातचीत में कह रहे थे।